आखिरकार मनरेगा के 1278 पदों पर होने वाली भर्ती रद्द हो गई है और इसके लिए सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर ये भर्ती रद्द ना होती और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नौकरी दे दी जाती तो इससे काबिल छात्रों का नुकसान होता और ये बात यूपी सरकार ने भी अब मान ली है। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। तो आप देख सकते हैं विषय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जनपद स्तर पर 1278 विभिन्न रिक्तियों पर सेवा प्राप्त किए जाने हेतु सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय पर शासन के पत्र संख्या दिनांक 4 जनवरी 2019 के अनुक्रमक में दैनिक जागरण लखनऊ संस्करण के पृष्ठ संख्या 13 पर दिनांक 6 अगस्त 2021 को जारी विज्ञापन जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जनपद स्तर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के 1278 पदों पर सेवा प्राप्त किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रण से संबंधित है का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो अब देखिए मेन बातें आएंगी। प्रसंगत पदों पर सेवा विषयक आवेदन आमंत्रण के संदर्भ में यह पाया गया है कि सेवा योजना पोर्टल पर आवेदन दिनांक 9 अगस्त सोमवार को प्रातः 12 बजे से प्राप्त किया जाना था, किंतु सेवा योजना पोर्टल पर पूरे दिन आवेदन करना संभव नहीं हो सका। तो आपने देखा था कि पूरा दिन वेबसाइट क्रैश रही, ओपन नहीं हुई और अब ओपन हुई भी तो लिंक नहीं मिला। प्रसंगत प्रकरण में एक तरफ सर्वर नहीं चला, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन आवश्यक संख्या में अपलोड भी हो गए। तो देखिए इनका भी मानना है कि जो सर्वर है वो नहीं चला और दूसरी तरफ जो अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन है आवश्यक संख्या में अपलोड भी हो गए थे। इस मामले में यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन किस कंप्यूटर आईपी से और किस किस समय अपलोड किए गए। इन रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि पहले आओ पहले पाओ और रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना आवेदन होने पर पोर्टल स्वतः बंद हो जाएगा। यह बात पहले भी कही गई थी एडवर्टाइजमेंट में कि एक वैकेंसी के लिए 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर जो पोर्टल है स्वतः ही बंद हो जाएगा। सेवा योजना पोर्टल पर रिक्ति के 3 गुना आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल का बंद हो जाना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करता, अतः यह नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। तो देखिए सरकार ने भी यह बात मान ली है, जैसा हमने भी आपको पहले कहा था कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नौकरी नहीं दी जानी चाहिए, मेरिट के आधार पर ही नौकरी दी जानी चाहिए ताकि काबिल लोगों को नौकरी प्राप्त हो सके। अब यह बात भी सरकार ने मान ली है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन एवं इसके अनुक्रम में की गई कार्यवाही निरस्त की जाती है। तो देखिए विड्रॉ कर ली जाती है ये एडवर्टाइजमेंट। अतः इस संबंध में पुनः दैनिक समाचार पत्र में व्यापक विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन पत्र प्राप्त करने और लिखित परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार साक्षात्कार के माध्यम से चयन किए जाने हेतु सक्षम एजेंसी का चयन कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो देखिए ये वैकेंसी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए विड्रॉ कर ली गई है, इन वैकेंसियों को दोबारा निकाला जाएगा, लेकिन अब की बार रिटर्न एग्जाम होगा और उसके साथ इंटरव्यू भी होगा ताकि मेरिटोरियस स्टूडेंट को ही जो है जॉब दी जाए और जो काबिल हैं जो सक्षम हैं उन्हें ही जॉब मिले। तो आप देख सकते हैं ये पत्र जारी किया गया है 10 अगस्त को, आज ही ये पत्र जारी किया गया है। तो सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि सरकार ने आखिरकार मान लिया है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नौकरी नहीं दी जानी चाहिए और सरकार ने भी लाखों युवाओं की बातों को मान लिया है और अब सरकार को भी एहसास हो गया है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर ही नौकरी दी जानी चाहिए। तो आप सबकी क्या राय है सरकार के इस फैसले पर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जब भी ये वैकेंसी दोबारा से री एडवर्टाइज होगी आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां उपलब्ध समय समय पर करवाई जाती हैं।